लीगल सिस्टम, न्यायपालिका, न्याय प्रणाली, कानून और व्यवस्था की सिस्टम, जुडिशरी वगैरह वगैरह, ये भी एक एरिया है जहाँ पे जो कई बार समझ में नहीं आता है और लगता है कि इसमें सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। और इसमें तो मैं खाली इंडियन सिस्टम की बात नहीं कर रहा, इवन ग्लोबली भी कुछ चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है मुझे। हमारे यहाँ की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने फिल्म दामिनी का वो मशहूर सनी देओल वाला सुना है। उसकी लाइन है, तारीख पे तारीख। तो सवाल ये होता है कि ये गलत है तो फिर ये किया क्यों जाता है? जज लोग आसानी से तारीख दे क्यों देते हैं, ना क्यों नहीं बोलते? उनको क्या प्रॉब्लम है ये ना बोलने में कि भाई बहुत हो गया अभी? क्या उनके पास टाइम नहीं है सुनवाई का, या फिर पैसे खाते हैं? पता नहीं क्यों ये जल्दी आसानी से तारीख दे देते हैं। तारीख पे तारीख प्रॉब्लम है तो सीधा है कि जज के हाथ में पावर नहीं है ना बोलने का, वो बार बार तारीख देते क्यों हैं? पहला सवाल ये है, जो शायद किसी ने समझाया नहीं अभी तक। मेरे तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। हिंदुस्तान में आप किसी को जनरली, मैंने ये भी देखा है कि वकील को पूछो कि कानून क्या कहता है, तो बोलेगा आपको क्या काम है, आपको करवाना क्या है वो बोलो ना। तो आप जानना चाहते हो कि कानून एक्चुअली क्या है इस विषय में, लॉ क्या कहता है, तो हमारे वकील हमको ये नहीं बताते कि लॉ क्या कहता है, वो कहते हैं आपको क्या काम है, आपको करवाना क्या है। तो ये काफ़ी टेढ़े लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कई बार। हमारे यहाँ ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पिनल कोड सालों पहले बने हैं और उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टेढ़े हैं ऐसा मैंने सुना है। और उसमें काफ़ी सिंप्लीफिकेशन, स्ट्रीमलाइनिंग हो सकती है। एक आध बार किसी ने बोला भी था लेकिन किसी ने कुछ काम नहीं किया, तो उसमें सुधार हुआ ही नहीं। तो काफ़ी लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेटेड टेढ़े मेढ़े कानून बनाए गए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पिनल कोड में। उसको सिंप्लीफाई, स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं है। जजों की रिक्रूटमेंट, भर्ती नहीं होती हमारे देश में। दूसरों बड़े अच्छे देशों, एडवांस कंट्रीज़ के मुकाबले जजों की संख्या कम है, तो क्यों भर्ती नहीं होती? अब ये जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है सरकार से, और अभी तो उनके बीच में टसल चलती रहती है कि कौन अपॉइंट करेगा, कॉलेजियम सिस्टम, ये वो। लेकिन पहले से ही ये तो प्रॉब्लम है कि जजों की भर्ती होती ही नहीं थी। और जजों की भर्ती जज करते हैं लेकिन सैलरी तो सरकार देती है, तो पता नहीं सरकार ये सोचती होगी कि पैसे नहीं है उसके पास, तो भर्तियां होती ही नहीं है। किसी ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है, इंडिपेंडेंस वाला चक्कर है या पहले सैलरी का चक्कर था, पता नहीं क्या। तो बहुत कम जज है और केसेस की पेंडेंसी ज़बरदस्त है। तो मैं तो कहता हूँ कि इसमें नाइट शिफ्ट एक्चुअली करनी चाहिए, कि दिन और रात कोर्ट चले। छुट्टियां का भी उनमें आता रहता है कि छुट्टियां लेते हैं, चलो वो ठीक है लेते हैं, लेकिन नाइट शिफ्ट भी चलाएं, क्योंकि इतनी पेंडेंसी है केसेस की कि नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट चलाए फिर भी सालों तक जितना केस पड़े हैं वो निकाल नहीं पाएंगे। और मैं तो समझता हूँ कि जैसे फैक्ट्रियाँ 3 शिफ्ट 2 शिफ्ट में दिन रात चल सकती है, उस तरह सरकार भी काफ़ी सर्विसेज नाइट और डे में चला सकती है। ज़्यादा रोज़गार भी पैदा होगा इससे, और काम भी जल्दी होगा, केसेस भी जल्दी निपटेंगे, और बाकी सरकारी सर्विसेज भी, नागरिकों का भी काम जल्दी होगा, स्पीड में काम होगा। दूसरा एक मुद्दा जो मुझे समझ में नहीं आता है कि कानून का इंटरप्रिटेशन, अर्थघटन करना पड़ता है। कानून ऐसा है कि क्लियर नहीं है कि कहता क्या है, तो फिर जज उसको इंटरप्रेट करेगा कि नहीं, इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया है। तो पहले तो ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कानून क्यों बनाते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन करे, जो समझ में ना आए कि किसी को इसको समझाना पड़े? सीधा होना चाहिए ना, कि इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, क्लियर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कभी कभी एंटीसिपेट करना मुश्किल है, और बहुत क्लियर और रिजिड कानून बना दे तो कई बार ठीक नहीं रहेगा, तो थोड़े फ्लेक्सिबल रखने चाहिए। और रिजिड बनाए तो फिर सुधारने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फ्लेक्सिबल बनाएंगे तो फिर ये इंटरप्रिटेशन का मुद्दा बार बार आता है, तो ये झगड़े चालू हो जाते हैं। फिर हाई कोर्ट कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, या चक्कर चलता रहता है। तो मुझे ये इंटरप्रिटेशन वाला समझ में नहीं आई बात, कि कानून ऐसे सिंपली ड्राफ्ट क्यों नहीं किए जा सकते कि इंटरप्रिटेशन वाला चक्कर कम हो। हमारे यहाँ शायद
वेस्ट के सामने अगर अमेरिका इंग्लैंड जैसे देशों की बात करें तो वहाँ एटलीस्ट हम ये सुनते हैं कि जल्दी काम होता है, केसेस जल्दी चलते हैं, जल्दी डिसीशन या वर्डिक्स फैसले आते हैं, निर्दोष को जल्दी छूट जाता है, गुनहगार को जल्दी सज़ा मिल जाती है, फटाफट होता है काम। उस मामले में हम काफ़ी स्लो हैं, भयानक स्लो हैं, सालों साल तक केस चलते रहते हैं और कोई फ़ैसला नहीं आता और अंडर ट्रायल कहते हैं, पड़े रहते हैं जेल में, बेल नहीं मिला या नहीं मिला, सज़ा तो आई नहीं लेकिन फिर भी केस चल रहा तो वो अंडर ट्रायल की तरह अभी भी सिस्टम के अंदर बंद है। तो ये भी एक पागलपन है। हमारे यहाँ कुछ उल्टा सिस्टम है शायद कि भाई 1000 गुनहगार छूट जाए तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक भी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और शायद वो लोग कहते हैं कि भाई किसी को भी छोड़ना नहीं है हमको, किसी न किसी को तो सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी, जो सबसे लाइकली हो सस्पेक्ट हो उसको सज़ा होनी चाहिए। वो उनका ऐसा सोचना है और हमारा उल्टा सोचना है। हम ज़्यादा दयालु हैं कि सब गुनहगार को छूट जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक भी बेचारा निर्दोष आदमी जेल में नहीं जाना चाहिए। और वो लोग कहते हैं कि भाई कोई ना कोई तो जेल में जाना ही चाहिए। तो उनका और हमारा थिंकिंग ही शायद अलग है। अब कौन सही कौन गलत पता नहीं, लेकिन वो लोग फटाफट फैसले देते हैं, कानून सज़ा होती है, इट सीम्स टू वर्क। हमारे यहाँ लगता है चीज़ें अटक जाती है और कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे और उनमें फ़र्क है और इंटरनेशनली भी काफ़ी फ़र्क है और हमें लगता है कुछ चीज़ें उनसे सीख सकते हैं, इसका स्टडी होना चाहिए। सब अच्छा नहीं होगा लेकिन कुछ अच्छा होगा। जैसे एटलीस्ट वो लोग जल्दी तो फटाफट जस्टिस की प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें हम काफ़ी स्लो हैं। उनके यहाँ कुछ अलग है, ज्यूरी सिस्टम है, 11 लोग कॉमन लोग आके फ़ैसला सुनाते हैं, जज खाली एक अंपायर की तरह, रेफरी की तरह काम करता है, लेकिन एक्चुअल फ़ैसला ज्यूरी सुनाती है। हमारे यहाँ ज्यूरी सिस्टम है ही नहीं। अब ये अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं उनमें और हमारे यहाँ। उनके यहाँ यूएस में फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में आदमी जज बन गया, यूएस सुप्रीम कोर्ट में तो कभी रिटायर होता ही नहीं, मर जाने तक वो काम कर सकता है। 100 साल तक वो जिए तो 100 साल तक कुर्सी पर रह सकता है सुप्रीम कोर्ट। और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आदमी जज बना और 15 दिन में उसका वो रिटायर हो गया। तो इतने शॉर्ट टेन्योर हमने देखे हैं। और वहाँ पे तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया तो वो 50 साल तक जज बना रह सकता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। उनके यहाँ कुछ और भी डिफरेंस है जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, जो समझ में नहीं आते। जैसे वो तो शायद यहाँ भी हो, अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज की असील जो वकील को बोलता है वो खानगी प्राइवेट है, वो वकील किसी को बोलेगा नहीं। दूसरा है मतलब वो आप जानते हो कि आपका जो क्लाइंट है उस गुनाह किया है, उसने आपके सामने कबूल कर दिया, फिर भी आप पुलिस को या कोर्ट को ये नहीं बताओगे। नहीं बता भी सकते, शायद बता भी नहीं सकते ये, वरना आपने खुद एज अ वकील गलती की ऐसा या क्राइम किया। फिर यहाँ पे वो भी है कि फ्रूट ऑफ अ पॉइजन ट्री कहते हैं। अगर कोई सरकारी एजेंसी, पुलिस या कोई जांच एजेंसी ने किसी तरीके से प्रूफ निकाला किसी जिसके ऊपर केस चल रहा है उसके सामने, लेकिन वो प्रूफ लीगल या सही प्रोसेस से नहीं माना गया, परमिशन लेके वो करके नहीं किया गया, तो वो आप कोर्ट में उसको नहीं दिखा सकते। सच है, प्रूव करता है, फिर भी आपने प्रोसेस सही नहीं किया तो वो कोर्ट उसको फेंक देगी और वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो वो भी कुछ टेढ़ा है सिस्टम। तो वहाँ मुझे लगता है कि ये यूएस का है, जो मुझे लगता है कि वकीलों का देश है वो। और वहाँ पे एक चीज़ मुझे लगती है कि वकीलों को नौकरी देने के लिए शायद ये सिस्टम बना है, जहाँ पे एसेंशियली बेसिक ऐसा हो सिस्टम। मुझे ऐसा लगता है कि ये दो पार्टियाँ होती है कि एक बचाव पक्ष, बचाने वाला, और एक सरकारी। एक आदमी गुनहगार है तो एक प्रूव करना चाहता है कि वो गुनहगार है, दूसरा लॉयर प्रूव करता है कि वो निर्दोष है। और ये दोनों के बीच में ये गेम शो हो जाता है, कंपटीशन, फाइट हो जाती है, लड़ाई और खेलने और जीतने की बाजी का खेल बन जाता है, तमाशा, रादर देन सच्चाई ढूंढने की प्रक्रिया कि भाई एक इंडिपेंडेंट, तटस्थ, इम्पार्शियल, अनबायस्ड व्यक्ति, निष्पक्ष एजेंसी हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हो जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी अननेसेसरीली किसी को गुनहगार बनाने में या किसी को छोड़ देने में। उसका खाली एक ही मकसद है, फैक्ट फाइंडिंग्स। सच में क्या हुआ, क्राइम हुआ तो किसने किया, बस वो ढूंढो।
उसको किसी पर्टिकुलर आदमी को जेल डालने में भी इंटरेस्ट नहीं है और उसको छुड़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं है। उसका काम है खाली सच्चाई, तथ्य पता करना। ये तथ्य पता करे और उसके हिसाब से काम हो, ऐसा नहीं किया जाता। एक आदमी जो प्रोसिक्यूशन वाला है, जिसका काम कानून के गुनहगार पे चलाना है, और अमेरिका में तो अलग सा है कि वहाँ पे तो उनका भी इलेक्शन होता है, जज का भी इलेक्शन होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी इलेक्शन होता है। और प्रोसिक्यूटर का एक ही रोल है कि उसको कन्विक्शन रेट बढ़ाए, कितने आदमियों को उसने सज़ा दिलाई, वो उसका सक्सेस रेशियो, वो सक्सेस अच्छा है तो वो इलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। तो उसका एक ही मकसद है, कुछ भी करके उसको जेल में डालना। और जो बचा आने वाला है उसका एक ही मकसद है कि भाई अपने असील को कुछ भी करके छुड़वाना। वो जानता है कि मेरा क्लाइंट गुनहगार है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो पैसे वाला आदमी होगा, जिस अच्छा वकील होगा, स्मार्ट वकील होगा, पैसा दिया होगा उसने, तो वो लोग कुछ भी करके झूठ बोल के पकड़े नहीं जाए इस तरह, क्योंकि ट्रायल के रूल को फॉलो करके ये करके उसमें से सब लूप होल्स ढूंढ के कुछ चीज़ें हैं लेकिन आप कोर्ट में ला नहीं सकते, कोर्ट सुनेगा ही नहीं, ये सब नाटक है। तो वो कुछ भी हथगंडे आजमा के उसको छुड़वा देगा पैसा वगैरह का यूज़ करके। तो एक आदमी किसी भी हालत में जीतना चाहता है, एक आदमी किसी भी, दोनों पार्टियां जीतने में इंटरेस्टेड है, सच्चाई में इंटरेस्टेड नहीं है। और गुनाह हुआ नहीं हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आइडियल सिस्टम तो ये होनी चाहिए कि गुनाह हुआ तो गुनहगार को पकड़ के सज़ा होनी चाहिए। हाँ, आप ये कर सकते हो, उसको डिफेंस का राइट इतना होना चाहिए कि भाई उसने किया तो क्यों किया, क्या उसको हमदर्दी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत मर्सी हो उसकी उम्र को, क्या पहली बार किया, ये किया, वो किया। लेकिन यहाँ पे तो गुनाह किया पता है फिर भी छूट जाएगा क्योंकि प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये तो समझ में नहीं आता, ये गेम शो लड़ाई वाला, कंपटीशन वाला जो गेम अमेरिकनों ने बना दिया है, दो साइड वाला। ये अमेरिका वकीलों का देश है और वकीलों को धंधे में रखने के लिए बनाया गया है सिस्टम, मुझे नहीं पता, लेकिन हर जगह अभी तो ये ऐसा ही चलता है। पहले के ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता था कि दो साइड वकील होते थे, बेसिकली दो पार्टियां खुद आती थी, वकील भी नहीं थे और सीधा ही राजा या जज या काजी फैसला सुनाता था। तो शायद वो लेस कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कम लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी रहती थी उसमें, वो चक्कर होगा पता नहीं। तो ज़्यादा लोगों को इसमें रोज़गार चलता होगा, लेकिन ये जस्टिस होता है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया है जिसमें गुनहगार बच सकता है, गुनाह किया नहीं किया कोई देखता नहीं है, खाली कौन किसको प्रूव कर पाया उसके ऊपर है। तो जीतने का खेल हो जाता है, स्पोर्ट हो जाता है, कॉन्टेस्ट या कॉम्पिटिशन जैसा है। ये जस्टिस या ट्रूथ या फैक्ट फाइंडिंग नहीं है। और जस्टिस में भी इस चीज़ में भी दो चीज़ें सुनने मिलती है। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर आपने न्याय देने में देर की तो एज गुड एज नहीं दिया न्याय। उसके सामने ऐसा भी बोला जाता है कि जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बैरिड। अगर जल्दी में हड़बड़ी में न्याय दे दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए जल्दी भी नहीं करनी चाहिए और डिले भी नहीं करना चाहिए, तो उसके बीच में लटकते रहते हैं हम। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, दुनिया में भी कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे देश में भी है। हमारे देश में ये देखते हैं कि बहुत स्लो है और ये सब जानते हैं, एवरीबडी नोज़, बार बार ये कहा जाता है। अंडर ट्रायल लोग बहुत सारे हैं, लाखों केसेस कोर्ट में पड़े रहते हैं, लोग कोर्ट कचहरी से दूर भागते हैं, सज़ा होती नहीं है, केस चलते रहते हैं। तो सिस्टम नीड्स टू बी फिक्स्ड। अब मैं ना इस पर एक्सपर्ट हूँ, ना मेरा कोई स्टडी है, लेकिन नॉर्मल रीडिंग या नॉर्मल थिंकिंग करके मुझे लगता है कि इसमें चेंजेस होने चाहिए। और इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कशन के लिए छेड़ा। थैंक यू।